Hello, welcome to this very orientation program. Obviously, 10th के बाद क्या करें? कॉमर्स करें, साइंस करें, आर्ट्स करें, और भी कोई लाइंस, ये बहुत सारे ऑप्शंस हमारे सामने होते हैं। और कौन सा फैकल्टी चुनना एग्जैक्टली ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने रहता है आफ्टर 10th. सो आई एम हियर टू गाइड यू समथिंग रिगार्डिंग द कॉमर्स साइड. When we come to commerce, obviously, there are a few courses which are management courses or law courses or professional courses. इन कोर्सेज के बारे में आज हम कुछ जानकारी डिटेल में आपसे शेयर करने वाले. यू आर एट मिडकरी सर्स कैप्स. मिडकरी सर्स कैप्स, इट स्टैंड्स फॉर द बेस्ट कोचिंग इन सेंट्रल इंडिया. सीए पीएच मिडकरी सर ने 1978 से सीए के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और आज भी ही इज इनटू वेरी मच एक्टिव टीचिंग फॉर सीए स्टूडेंट्स. मैं आपसे बात करने वाला हूं, कुछ कोर्सेज के बारे में हम डिस्कशन करेंगे. मैं हूं डॉक्टर विराग मिटकरी. आई एम डायरेक्टर एंड प्राइम फैकल्टी एट मिटकरी सर्स कैप्स एकेडमी. हम जब कॉमर्स की बात करते हैं तो ऑब्वियसली कॉमर्स में देर आर मेनी कोर्सेज विच वी इवन डोंट नो. नेशनल लेवल पे क्या क्या कोर्सेस है, क्या क्या सर्टिफिकेशन है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या कोर्सेस है, क्या क्या सर्टिफिकेशन है, ये शायद हमें पता ही नहीं है. एंड दैट्स व्हाई मेनी स्टूडेंट्स, दे आर ब्राइट स्टूडेंट बट स्टिल दे हैंग अप इनटू सम मजबूरी वाले कोर्सेस. एंड दैट्स व्हाई वी हैव दिस सेमिनार टुडे in which we'll talk about few points in commerce. Dear friends, commerce में सबसे पहले आपने ये समझना चाहिए कि these are the 5 basic points in commerce. Number 1, commerce, it is needed in all types of organizations. Commerce courses are always less costly and high rewarding. We have very less mental stress. There is no percentage chase game in commerce. We have excellent work-life balance. We have excellent study-life balance in commerce. And when you learn commerce, obviously, there are improvements in the overall knowledge of your ward. And that's why commerce plays a very vital and very important role in everybody's life and in every kind of industry. May it be a hospital, may it be an engineering project, or may it be a defense project, or may it be company, may it be bank or institution or insurance company, everywhere you'll find commerce department is there, finance department is there. And obviously, thereby we get scope in all sorts of organization. एक बड़े से हॉस्पिटल में भी डॉक्टर्स तो बहुत रहेंगे, लेकिन उस हॉस्पिटल को चलाने वाला जो सीईओ या सीएफओ होगा वो कॉमर्स का ही बंदा रहेगा और प्रोफेशनल बंदा रहेगा. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम कॉमर्स मतलब इन कुछ पैरामीटर्स को समझते हैं, लाइक बी कॉम, एम कॉम, MBA, ऐसे कोर्सेस को ही हम कॉमर्स समझते हैं. ये कोर्सेस भी कॉमर्स पे, पर ये जस्ट ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेस है. इसके अलावा वी हैव मैनेजमेंट कोर्सेस, वी हैव प्रोफेशनल कोर्सेस, वी हैव लॉ एज अ करियर, वी हैव फ्यू इंटरनेशनल कोर्सेस. हमें कोर्स वो चुनना है जिसमें वी हैव रिकॉग्निशन, वी हैव रिवॉर्ड. तो जिन कोर्सेज में रिकॉग्निशन ज्यादा है, रिवॉर्ड ज्यादा है, ऑब्वियसली उन कोर्सेज को हमने चुनना चाहिए. अगर किसी ने मुझे कहा कि कॉमर्स में आने के बाद विच इज द बेस्ट कोर्स टू डू इन इंडिया, आई वुड सजेस्ट यस, CA, चार्टर्ड अकाउंटेंसी. दिस इज द बेस्ट एंड एपिटोम ऑफ द कोर्सेज इन कॉमर्स. सीए की एग्जाम जो है वो ICAI कंडक्ट करता है, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है. 1949 में एक्ट पास हुआ, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट, और बाय दैट एक्ट ये बॉडी बनी. और वन नेशन वन इंस्टीट्यूट इस प्रोविंस पे या इस फंडामेंटल पे ये इंस्टीट्यूट काम करती है. देयर बाय इसके लिए यू विल नॉट फाइंड एनी कॉलेज, any school, any university, thereby you can get coaching of CA. तो फिर ICAI खुद जो है वो एग्जाम कंडक्ट करती है और उसकी प्रिपरेशंस आप जो है खुद कर सकते हैं या हम जैसे कोचिंग एकेडमी के साथ आ सकते हैं.
ये सीए होता क्या है? व्हाट इज द स्टेटस ऑफ अ सीए? He is an independent member of ICI. Thereby, you get rights and obligations and some powers to exercise in the industry. He is a self-employed professional having a high earning potential. And obviously, when we say CA, it's obviously a very honorable profession. What are the functions of CA? CA करता क्या है? तो basically audit and attestation was the base and main function of CA. But with the time, we have got many other functions. Audit तो है ही, like we have accounting, we have taxation, we have project financing, we have corporate consultancy and many more. ये सीए काम कहां कहां करता है? ये सीए काम करता है अंडर सर्विस सेक्टर, अंडर प्रैक्टिसिंग नो, एक किसी फर्म में आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अपनी फर्म खुद एस्टैब्लिश कर सकते हो, सर्विस सेक्टर में अच्छे खासे जॉब्स जो आपको अवेलेबल है, आप अपने फैमिली बिजनेस को एनहांस कर सकते हो, आप कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी भी कर सकते हो. ये एरियाज है, ये एरियाज के अंदर देयर आर मल्टीपल एवेन्यूज ऑन व्हाट बेसिस यू कैन वर्क. एंड विद द मैट्रिक्स ऑफ प्रोफेशन नाउअडेज वी हैव मोर ओपनिंग्स. लाइक आपको पता है इनकम टैक्स इज ऑल ई फाइलिंग, जीएसटी इज ऑल ई फाइलिंग. Other than that, we have anti-money laundering cases, we have environmental accounting cases, we have hedging, we have fraud detections, we have MCA 21 compliance and many many more. ये सारी चीजें जो है विद द टाइम और हमारे लिए काम नो बना रही है, हमको अपॉर्चुनिटीज दे रही है. बिफोर आई गो हेड, आई वुड लाइक टू गिव यू फ्यू हाइलाइट्स ऑफ दिस प्रोफेशन. क्या हाइलाइट्स है? नंबर 1, स्टूडेंट ऑफ एनी स्ट्रीम कैन ज्वाइन. मतलब जिसने 12th पास किया वो ज्वाइन कर सकता है, फ्रॉम साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, एनीथिंग. whoever is 12th pass can join this stream. However, अगर आपने ठान लिया है कि आपने सीए करना है तो आपने उसको 11 के साथ ही परस्यू करना चाहिए, तो आपका करियर जल्दी बनेगा और अच्छा बनेगा. अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव कोर्स. कितना खर्चा आता है भाई सीए बनने के लिए? सीए बनने के लिए आपके जेब से जाएगा एक 3-3.25 लाख रुपया ओवर द स्पैन ऑफ 4 years या 5 years आई वुड से. और व्हेन योर चाइल्ड विल हैव आर्टिकलशिप, तो आर्टिकलशिप में आपको 1.5-2 लाख रुपया वापस भी आ जाएगा. मतलब नेट कॉस्ट क्या हुई? नेट कॉस्ट सम 1.25 लाख रुपया. दैट्स इट. 1.25 लाख रुपए में पूरे 4 साल का एजुकेशन का कवर हो जाएगा. दैट्स अ नेट कॉस्ट. देन देयर इज नो कैपिटेशन फीस. कोई स्कूल नहीं, कोई कॉलेज नहीं, कोई मैनेजमेंट सीट नहीं, मैनेजमेंट कोटा नहीं, बैकडोर एंट्री नहीं. एंड दैट्स व्हाई देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ डोनेशंस, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ कैपिटेशन ऑफ एनी फीस. Also, there are no reservations in this profession. कोई कैटेगरी कास्ट वाला फंडा नहीं, no reservations absolutely. Not only that, you will find one very interesting fact that no CA is unemployed till the date. आप पूरे ग्लोब में घूम के आ जाइए, you will not find any chartered accountant who is unemployed. One more beautiful fact is uniform quality of education. आपने सुना होगा एमबीए करना है तो कहां से करना है? मुंबई से करना है, पूना से करना है, दिल्ली से करना है. जियोग्राफिकली हम एमबीए को सेट करते हैं. बट व्हेन वी टॉक अबाउट चार्टर्ड अकाउंटेंसी पूरे इंडिया से आप कहीं से भी करिए, we will have the same value because one nation, one institute, one certification, that is CA certification. And that's why आप CA कहां से कर रहे हैं, कहां से पास हुए, क्वेश्चन कभी अराइज नहीं होगा. मिनिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू शुड अंडरस्टैंड. कि जब हम कोई प्रोफेशन में जाते हैं, प्रोफेशन एस्टैब्लिश करते हैं, तो एस्टैब्लिश करते समय बहुत सारी कॉस्ट आती है. जैसे प्रोफेशंस में वन ऑफ द प्रोफेशंस इज डॉक्टरी. अगर एक सिंपल डेंटिस्ट भी डॉक्टर बना है, डेंटिस्ट बना है, तो उसको अपना ओपीडी डालने के लिए ही नीड्स लैक्स एंड लैक्स ऑफ रुपीज ऑफ इन्वेस्टमेंट. उसको ओपीडी सेट करना पड़ेगा, उसको वो इक्विपमेंट्स लेना पड़ेगा, वो चेयर लेना पड़ेगा पेशेंट की, एंड दैट्स ऑल कॉस्टली. इसलिए we always find they go for polyclinic, multi-clinic, so that to save the contribute to cost. But here in this case, obviously, you can start practice of as a chartered accountant from a very drawing room of your home. You can have table, chair, a laptop, and internet connection, and you can start your practice. That means the capital intention in this profession is very, very less. That's a factor that you should consider while proving or while choosing your profession.
एंड CPR, दैट इज कंटिन्यूड प्रोफेशनल एजुकेशन, सीए बनने के बाद भी इंस्टीट्यूट आपको कंटिन्यूस नॉलेज अपडेट करते रहती है. एंड दैट्स व्हाई दीज आर द बेस्ट पॉइंट्स यू शुड अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स. डियर फ्रेंड्स, स्क्रीन पे कुछ फेसेस आपको दिख रहे हैं. इनमें से कई फेस आपके बहुत पहचाने हुए होंगे, बहुत जाने पहचाने से होंगे. कोई बैंक में अच्छे पोजीशन पे बैंक चला रहा है, कोई मिनिस्टर है, कोई जर्नलिज्म कर रहा है, कोई कंपनी सेट करके बैठे. इन सब में एक चीज बहुत कॉमन है, एंड दैट इज दीज आर ऑल फेमस चार्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया. ये स्लाइड दिखाने के पीछे मेरा मकसद बहुत सिंपल है, एक ही है कि सीए बन गए इसका मतलब हम सिर्फ अकाउंट सेक्शन में जाके काम करेंगे, कारकुनी वाला वर्क करेंगे, ऐसा नहीं है. अगर हम सीए बन गए तो हम किसी भी फील्ड में जाएंगे तो वहां हम एक्सेलेंस करेंगे. आपका ये भी पॉइंट होगा, सर $1,000,000 क्वेश्चन, मुझे ये बताइए कि सीए बनने में सैलरी कितनी बनती है, सैलरी कितनी मिलती है. तो इफ यू गो इन प्रैक्टिस, डेफिनेटली द अमाउंट ऑफ एफर्ट यू पुट इन, यू कैन अर्न इन दैट रेशियो ओनली. तो आप तो बहुत अच्छा कमा सकते हो. लेकिन जो फिगर्स हमें मिल जाती है वो फिगर्स एम्प्लॉयमेंट वाले सेक्टर में हमको मिलती है, और मैं उन फिगर्स में से कुछ फिगर्स आपके सामने रखने जा रहा हूं. जो नए चार्ट अकाउंटेंट होते हैं उनका एक कैंपस इंटरव्यू होता है, कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम, जो आईसीआई खुद इसको कोऑर्डिनेट करता है. और 2023 का सारा कैंपस प्लेसमेंट का डेटा आईसीआई जो पब्लिश किया, वो डेटा मैंने संक्षिप्त रूप में आपके सामने रखा है. माय डियर फ्रेंड्स, अ यंग चार्ट अकाउंटेंट हु इज स्टार्टिंग हिज करियर, उसको क्या मिलता है सैलरी पैकेज, ये आपके स्क्रीन के ऊपर है. The highest salary which is offered in the international market is 44 lakhs per annum. Domestic posting it is 26 lakhs per annum. मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ आपको, क्या नया डॉक्टर ये सैलरी कमाता है, जो जस्ट डॉक्टर बना, एमडी बन गया, एमबीबीएस करके? बेचारा वो तो नाइट शिफ्ट में जाता है, और नाइट शिफ्ट में जाके गार्ड समान आईसीसीयू में या किसी नो डिपार्टमेंट में अपना नौकरी करता है, काम करता है, शिफ्ट करता है. एक नया इंजीनियर, वो भी 25-26 लाख रुपए भारत में नहीं कमा पाता. नया बोल रहा हूं मैं, एस्टेब्लिश नहीं, सर्विस में वो भी. बट चार्ट अकाउंटेंट नया नया 21 साल 22 साल का चार्ट अकाउंट बना, वो भी भारत में भी अगर काम करेगा तो 26 लाख तक का पैकेज ले पाएगा. बाहर जाएगा तो 40, 44, 50 लाख का पैकेज एज अ स्टार्टिंग पैकेज ले पाएगा. दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस कोर्स माय डियर फ्रेंड्स. The minimum salary which was offered in the campus placement was 7.5 lakhs. एक्चुअली आप टीयर वाइज सिटीज में जाओगे तो टीयर 2, टीयर 1 मेट्रो सिटीज में बहुत अच्छा पैकेज रहेगा. टीयर 3, टीयर 4 सिटीज में थोड़े से कम पैकेजेस आते हैं, बट स्टिल मिनिमम पैकेज वाज ऑफर्ड ऑफ 7.5 लाख. एंड एवरेज पैन इंडिया एक नए चार्ट अकाउंटेंट को 10-11 लाख रुपए का पैकेज आराम से मिल जाता है. सर आप किस बेसिस पे कह रहे हो कि ये पैकेज मिलता है? एक और डेटा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं. दैट डेटा इज, किस कंपनी ने कैसा कैसा जो है इस साल सीएस को रिक्रूटमेंट दिया. डियर फ्रेंड्स, आप जरा इस स्लाइड को देखेंगे तो देखिए आईटीसी ने 30 सीएस लिए रेंजिंग फ्रॉम 26 टू 16 लाख. टॉप बैंक्स ने 5 सीएस लिए, वेदांता ने 109 सीएस लिए रेंजिंग फ्रॉम 21 टू 19 लाख. मिंत्रा ने 11, हीरो मोटोकॉर्प ने 22, टॉप कंसल्टेंसी फर्म्स ने 216 चार्ट अकाउंटेंट्स हायर किए, और देयर सैलरी इज रेंजिंग फ्रॉम 17 टू 22 lakhs. देयर आर दीज कंपनीज जिनका जो सा डेटा मैंने आपके सामने रखा है. Accenture Solutions Private Limited is a company जिसने 128 चार्ट अकाउंट्स, ये एक सिंगल 2022 टू 2023 एक साल में हायर किए हुए सीएस है, और 12 से 8 लाख तक का इनका जो है रेंज चले गया पैकेजेस का, C2C, कॉस्ट टू कंपनी. So you can understand one very much point that a young chartered accountant can easily be absorbed even in service industry in India, unlike other professions. So obviously this profession is a very important profession to be considered after going for 10th or 12th as a career. एक और बात दोस्तों, कि जिन्होंने स्टार्ट किया उनके पैकेजेस तो हमको समझिए. जो इस इंडस्ट्री में 12, 15, 20, 25 साल सर्विस सेक्टर में दे चुके, वो कहां तक पहुंचे, इसका भी डेटा थोड़ा सा एनालाइज करते हैं. तो दोज आर दी सक्सेसफुल चार्ट अकाउंटेंट्स हु हैव गिवन 2-3 decades of their services in industry, where they have gone, what they have reached. My dear friends, for example, हिंदुस्तान यूनिलीवर के जो सीईओ है संजीव मेहता जी, he earns some 14.78 crores. This is after tax. Before tax must be more than 15 crores साल के.
Aditya Puri 10 crores, Amit Desai 8.4 crores, and so on. The list is in crores. Obviously, when we see this, we understand कि हमारा पैकेजेस लाख से करोड़ के बीच में आराम से रेंज हो सकता है. With the industry, we can grow. But what is really required if you are choosing these cousins? My clear message to you: once the carbon under pressure becomes diamond, and how does market value for it? You know better. कोयला जलता है भट्टी में, राख हो जाके निकल जाता है, लेकिन कोयला ही जब अंडर प्रेशर कड़ी हीट में तपता है तो कोयले का डायमंड बन जाता है, और डायमंड सदा के लिए, हीरा है सदा के लिए. एंड दैट्स व्हाई अगर सीए बनना है तो दिस डायमंड इन मेकिंग कैसा होता है? तो देयर आर ओनली 3 स्टेप्स. One is CA foundation, another is CA inter, another is CA final. CA foundation we have 4 papers. उसमें से 2 सब्जेक्टिव है, सॉल्वेबल है, 2 ऑब्जेक्टिव है. इसमें MCQ स्टाइल क्वेश्चन रहेंगे. 1 क्वेश्चन 4 आंसर्स. Write the correct answer, you'll get 1 mark. You don't tick, you will get 0 mark. If you tick wrong answer, you'll get -1/4 mark. Then we have CA intermediate. CA intermediate में we have 2 groups having 3 papers each. So total 6 papers you need to clear. You can appear for group wise in the exam, or you can appear both groups at a time. Then we have CA final. CA final again we have 2 groups, 3 papers each. Total 6 papers we need to cover. इसके अलावा what we have to do is we have to take a real life paid training. मतलब सीखना भी है, साथ साथ में पैसा भी कमाना है. बहुत अच्छी बात, जिसको हम कहते हैं स्टाइपेंड. So we have this real life paid training in CA exams. और इसके साथ साथ आपको कुछ सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल्स के पेपर्स देने, और 2-3 पेपर जो ऑनलाइन रहेंगे आपके, और कुछ ट्रेनिंग्स भी आपको करना, लाइक आईटी का ट्रेनिंग, कुछ मैनेजमेंट के स्किल की ट्रेनिंग जो ICAI खुद आपको देती है. सो देयर बाय आपका सीए का कोर्स कंप्लीट हो जाता है. वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, आफ्टर 12th व्हेन यू गो फॉर सीए, लाइक जैसे मैंने अभी बताया कि द वेरी फर्स्ट स्टेप इज योर सीए फाउंडेशन स्टेप, राइट? देन सेकंड इज सीए इंटर स्टेप. आर्टिकलशिप यहां कुछ लोग आपको बताएंगे 2 साल की भी होती है, 3 साल की भी होती है, बट आई वुड से 3 साल. क्यों? हम कुछ डिस्कशन करेंगे तब बताएंगे आपको. एंड देन सीए फाइनल. और इसके साथ साथ 12th के बाद आप अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन को भी खत्म कर सकते हो. मतलब इन द स्पैन ऑफ 4-5 years यू कैन कंप्लीट योर सर्टिफिकेशन एज सीए. एट द सेम टाइम यू कैन कंप्लीट योर पोस्ट ग्रेजुएशन एज MBA और MCOM और व्हाटएवर यू वांट. So this is what is after 12th CA का लाइन along with graduation. एक और मन में आपको आएगा, सर ये दो चीजें एक साथ हो सकती है क्या? The answer is yes, very well. दोनों चीजें बहुत अच्छे से एक साथ हो सकती है. CA के साथ साथ ग्रेजुएशन प्रोग्राम करना बहुत आसान है हमारे लिए. Do you understand this? और आप में से जो लोग अभी अभी 10th अपियर किए हो या ये 10th पास किए हो, इनके लिए ये CA फाउंडेशन की तैयारी कैसा करना, इसके लिए एक स्पेशल तरीका है हमारे पास. क्या तरीका है समझ लीजिए जरा. Whoever is 10th appeared और 10th पास, ये लोग जो है हमारे पास जून में आएंगे. जून से हम लोग बैच शुरू करेंगे. जून से फरवरी या जून से मार्च ये बैच चलेगी. इसमें हम आपको 11th पढ़ाएंगे. 11 के साथ साथ 40% सीए फाउंडेशन पढ़ा देंगे. देन यू विल बी इन 12th, विल टीच यू 12th बोर्ड्स. 12th बोर्ड्स जो आपको पढ़ाएंगे उसके साथ साथ 60% सीए फाउंडेशन पढ़ा देंगे. मतलब डियर फ्रेंड्स, इन 2 सालों में ही 11th एंड 12th में ही आपकी 3 चीजें हो गई. 1 11 पढ़ लिया, 2 12th पढ़ लिया, और 3 हमने क्या पढ़ लिया? हमने सीए फाउंडेशन पढ़ लिया. तो हमने 2 ही सालों में तीनों चीजें पढ़ ली. देन विल गो फॉर 12th का रिवीजन. देन विल गो फॉर 12th का टेस्ट सीरीज. विल गो 12th की बोर्ड एग्जाम जो फरवरी मार्च तक खत्म हो जाएगी. आफ्टर बोर्ड एग्जाम्स वी विल रिवाइज व्हाट योर सीए फाउंडेशन एंटायरली. उसकी भी टेस्ट सीरीज करेंगे. पूरा जो कोर्स यहां पढ़ लिए उसका रिवीजन हो जाएगा. एंड देन यू विल अपीयर फॉर सीए फाउंडेशन. और सीए फाउंडेशन अगर 2 साल पढ़ के उसकी रिवीजन करके दोगे तो इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट यू विल क्लियर सीए फाउंडेशन. आफ्टर सीए फाउंडेशन यू हैव नेक्स्ट लेवल सीए इंटरमीडिएट एंड देन सीए फाइनल. और ये करते करते आप अपना करियर प्रॉपरली एस्टैब्लिश कर लोगे. दोस्तों, इंस्टाग्राम फेसबुक की टाइमलाइंस तो हम बहुत देखते हैं ना, बहुत सारा पोस्टिंग्स करते हैं उस पे. आजकल तो स्ट्रिक्स आ गई नई. अपने लाइफ का एक टाइमलाइन बना के देखा है क्या कभी आपने? देखिए मैंने आपके लिए बनाया लाइफ का टाइमलाइन आपके. हाउ विल इट मेक? बहुत सिंपल है. लाइक 16 इयर्स के आप रहोगे जब आप 11th दोगे. 17 इयर्स के आप रहोगे जब आप 12th दोगे. 17 इयर्स की आप सीए फाउंडेशन दे सकते हो. 18 इयर्स के आप जब हो जाएंगे तो सीए इंटरमीडिएट दे सकते हो. एंड बाय 21 यू कैन गिव सीए फाइनल.
अगर आपको स्पेसिफिकली समझना है तो मार्च 25 में आप 11 करोगे, 26 में आप 12 करोगे, उसी साल जून में आप सीए फाउंडेशन दोगे, 27 मई में आप सीए इंटर दोगे, तो 2030 मई में आपका सीए फाइनल हो सकता है। इट इज वेरी मच पॉसिबल। ओनली राइट डायरेक्शन में राइट स्टेप्स लेने हैं और पढ़ाई सही तरीके से करनी है, तो आप ये सब आराम से कॉन्कर कर सकते हैं। डू अंडरस्टैंड? सो ये कुछ जानकारी थी। पहला सिलेबस, पहला प्रोफेशनल सिलेबस मैंने आपके साथ डिस्कस किया, जिसका नाम है चार्टर्ड अकाउंटेंसी। इपिटोम ऑफ द सिलेबस, नेशन में, भारत में सबसे इपिटोम का ये सिलेबस है, सबसे प्राउड, सबसे बेस्ट सिलेबस आपके सामने। इसके साथ साथ और एक सिलेबस आई एम गोइंग टू डिस्कस। जैसे सीए प्रोफेशनल करियर है, वैसे और एक करियर मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, दैट इज कंपनी सेक्रेटरी, सीएस। ये भी एक प्रोफेशनल बॉडी है, आईसीएसआई नाम के, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ये भी एक स्टैट्यूटरी पार्लियामेंट्री बॉडी है, और इसकी भी 3 लेवल की एग्जाम्स होती है। इनके भी अपने फंक्शन है, बहुत सारा काम ये कंसल्टेंसी करते कंपनीज के लिए। और इनकी 3 लेवल की एग्जाम्स भी वैसी होती है। एक एंट्री लेवल की एग्जाम जिसको हम कहते हैं सीएस ईईटी, फिर होती है इनकी सीएस एग्जीक्यूटिव, सेकंड लेवल की एग्जाम, फिर आर्टिकलशिप रहती है इसमें भी, और सीएस प्रोफेशनल। आप एग्जीक्यूटिव के बाद भी आर्टिकलशिप कर सकते हैं, या प्रोफेशनल के बाद भी आर्टिकलशिप कर सकते हैं। तो ये दूसरा कोर्स हो गया। इनके सैलरी पैकेज भी बहुत हैंडसम होते हैं, करोड़ में है, जो एस्टैब्लिश सीएस है। और ऑब्वियसली एक सीए एक से ज्यादा कंपनी को कंसल्टेंसी कर सकता है, तो मल्टीपल कंपनी की तरफ से उनके क्लाइंट्स बनते हैं। इसकी एक बात है, जहां कंपनीज ज्यादा, ऑब्वियसली इसका स्कोप ज्यादा है। जहां कंपनी थोड़ी कम है, गांव खेड़े में जाओगे तो ऑब्वियसली सीएस का स्कोप एकदम कम मिलेगा। लेकिन मेट्रो, टीयर 1, टीयर 2 सिटीज में इसका अच्छा खासा स्कोप है, और आज इसको भी कवर कर सकते हो। इन दोनों के बारे में जो है मैंने आपको जानकारी बताई, तो आप प्रॉपरली आपका करियर प्लान कर सकते हो। इसके अलावा यू विल हैव कोर्सेस लाइक बैंकिंग, क्लैट, एसएससी, रेलवे, सीआरटी, ये सारे भी एग्जाम्स आप दे सकते हो। जैसे क्लैट दिया तो लॉ साइड भी खुलती है 11 12 कॉमर्स के बाद, आप लॉ कर सकते हो, नेशनल यूनिवर्सिटी से लॉ कर सकते हो। ये सारी चीजें आपके जहन में आएगी, तब जाके आप प्रॉपर डिसीजन करोगे। सो माय पॉइंट ऑफ दिस वेबिनार और सेमिनार इज वेरी सिंपल, यू शुड हैव एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन, यू नो। वन मोर थिंग माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, साथ में सीए फाइनल तक की पढ़ाई कर ली। अब देखो, सीए फाइनल तक की पढ़ाई इज इन डेप्थ पढ़ाई, 30% ऑब्जेक्टिव, 70% सब्जेक्टिव, लिखना है, पूरा सॉल्व करना है। ये हमारे इंडियन सीए की स्टाइल है। इसके साथ साथ आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, इन दो चीजों के बेसिस पे यू कैन जंप इन फ्यू इंटरनेशनल कोर्सेस। और अगर आप इंटरनेशनल कोर्सेज करते हो तो ऑब्वियसली आपका जो सैलरी पैकेजेस है, या आप कहीं सर्विस करने जा रहे हो तो सर्विस में आपका जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत ऊंचे लेवल पे चले जाएगा। यू विल स्टार्ट योर करियर, लॉन्च योर करियर बाय 50 लाख एंड अबव। ऐसे कौन से कोर्सेस है? जैसे यूएस के कुछ कोर्सेस है। पहला कोर्स मैं आपके सामने रख रहा हूं, दैट इज सीपीए, सर्टिफाइड प्रोफेशनल या सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। दूसरा कोर्स मैं आपके सामने रखा हूं, दैट इज सीएफए, सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिसिस्ट। ये भी एक बहुत अच्छा सिलेबस है। जितने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाले लोग हैं उनको सीएफएस लगते हैं, ये भी यूएस का कोर्स है। सीएमए, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ये भी यूएस का कोर्स है। ये कोर्सेज करोगे तो ऑब्वियसली आप इंटरनेशनली क्वालिफाइड हो जाओगे। ओवर द ग्लोब यू कैन जस्ट गो एंड प्रैक्टिस एंड यू कैन गो एंड सर्विस। वन मोर कोर्स आई वुड डिस्कस, दैट इज यूके का कोर्स है, एसीसीए, एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। ये यूके का कोर्स है, ब्यूटीफुल कोर्स है। इसको भी ग्लोबली डिमांड है। Handful of ACCS we have, handful of CFAs we have, and the requirement is of few thousand and few lakhs. So that scope is there. One more course I will discuss, but वो उनके लिए जिनका मैथ्स और स्टैट्स बहुत तगड़ा है, बहुत पसंद है उनको, 11 12 में भी अच्छे से कर सकते हैं। दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया, एक्चुअरी वैल्यूअर का कोर्स। इसकी भी रिक्वायरमेंट बहुत है, डिमांड बहुत है, लेकिन उतना सप्लाई इसमें नहीं, उतने लोग इसमें नहीं आए, तो इसमें भी बहुत जबरदस्त आपको जो है इवैल्यूएशन मिलेगा। तो 11 12 कॉमर्स में से इतने सारे कोर्सेज के रूट्स मैंने आपको बताया, तो 11 12 कॉमर्स कितना इंपॉर्टेंट है ये आप समझ सकते हो। ये 11 12 कैसे होगा, और व्हाई एट मिड करीज कैप्स, कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वी हैव 46 years of leadership. We have taught more than 1.25 lakh students. We create 1000 successful students every year, and we have more than 350 rank holders in our institute. हम 11 12 स्टेट बोर्ड, 11 12 सीबीएसई, ये प्री फाउंडेशन कोर्सेज पढ़ाते हैं, साथ में सीए, सीएस, सीएमए की, एसीसी की कोचिंग हम करते हैं।
So this is what is our mid-career research caps and our team, and we work very specifically. We assure you personal attention, we promise you regularity, and we provide a very quality teaching for you, my dear friends. सीए फाउंडेशन के लिए जो 1978 से नागपुर में पढ़ाते हैं सीए पीएच मिटकरी सर, हैविंग अ लेगेसी ऑफ 46 इयर्स, वो खुद आपको पढ़ाएंगे मैथमेटिक्स. ही इज द चीफ मेंटर ऑफ आवर एकेडमी. मैं आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगा, वृंदा मैम आपको जो है वो लॉ पढ़ाएंगे, दर्शन सर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे, और गौरी मैम आपको जो है इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे. ये ऐसा सीए फाउंडेशन का हमारा एंटायर टीम है, वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन सेंट्रल इंडिया. सीए फाउंडेशन के बाद अगर आप देखोगे तो सक्सेस रेट बहुत अच्छा आता है. कारण ये है कि वी हैव ऑल इक्विप्ड नोट्स, प्रॉपर अपडेट नोट्स हम आपको देंगे, उसमें से हम आपको पढ़ाएंगे. ये नोट्स नहीं, बुक ही बोलना चाहिए, प्राइवेट सर्कुलेशन है लेकिन बुक ये 500 600 400 पन्ने की नोट्स है. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमारा है, बैकअप क्लासेस हम आपको देंगे, डिजिटल एजुकेशन आपको हमसे मिलेगा. यू कैन जस्ट स्टार्ट योर करियर विद अस एंड इट विल बी अ वंडरफुल. See the result, guys. We have meritorious students of 2022, 2023. Young चार्ट अकाउंटेंट, ऐसे बच्चे जो ऊपर वाले फोटो में आप देख रहे हैं, ये बच्चा मेरे साथ 11 से पढ़ा हुआ है, 11-12 से पढ़ते पढ़ते सीए फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट ही क्लियर्ड. सो दिस इज द क्रेडिबिलिटी वी हैव इन नागपुर. दिस इज द रिजल्ट ऑफ सीए फाउंडेशन. यू नो, सब्जेक्ट वाइज भी रिटर्न रिजल्ट देखिए आप, सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट हमने पब्लिश किया है, प्रॉपर रिजल्ट आपके सामने रहेगा. एंड देन यू कैन डिसाइड कि इसको करना आसान है कि नहीं. वन मोर थिंग माय डियर फ्रेंड्स, जो भी 10th एंड 12th अपीयर किए हुए या पास किए हुए, एवरी सैटरडे एट 6 PM वी हेल्ड अ सेमिनार, एंड एवरी संडे एट 11 AM हम एक सेमिनार करते हैं, जो करियर गाइडेंस सेमिनार फेस टू फेस होता है हमारे क्लासरूम में. तो आप ये सेमिनार कभी भी हमारे ऑफिस के साथ अटेंड कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं. कमिंग बैक कि ये सारे कोर्सेज का बेस क्या है, ये सारे कोर्सेज का बेस है 11th. तो 11th हम बोर्ड्स पढ़ाते हैं, जैसे सीबीएसई एक बोर्ड है, तो 11th सीबीएसई में वी हैव अ प्रॉपर टीम. उसमें भी अकाउंट्स मैं पढ़ाता हूँ, इकोनॉमिक्स आशीष सर पढ़ाते हैं, बिजनेस स्टडीज वृंदा मैम, स्टैटिस्टिक्स दर्शन सर, और अप्लाइड मैथमेटिक्स जो है वो हमारे ऋषभ सर पढ़ाते हैं. तो इस प्रकार से प्रॉपर टीम है. अच्छा, 11th के साथ जैसे मैंने कहा कि सीए फाउंडेशन का कुछ पढ़ाई हम शुरू कर देते हैं, देन वो प्रॉपर कॉम्बिनेशन जो है आपको 11-12 सीबीएसई विद सीए फाउंडेशन यहां मिल जाता है. और उसका रिजल्ट ऐसा आता है कि सीए फाउंडेशन तो एक झटके में पास होता ही होता है, उसके साथ साथ जो है आपका 12th का भी स्कोर बहुत अच्छा आ जाता है. नाइस परसेंटेज यू विल गेट इन 12th. आप एक और क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर कितने लोग पास करेंगे सीए फाउंडेशन. तो नेशन वाइड तो पास करते 35-40%, बट मेरा बैच साइज छोटा होने के कारण मेरे बैच का रिजल्ट जो है वो तकरीबन 80%, 85% चले जाता है, बिकॉज बच्चे स्टूडियस है और उनको फुल टाइम हम लोग पढ़ा के, फुल कोर्स का प्रिपरेशन करा के अपीयर कराते हैं, सो उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है. आप अकाउंट्स की बात करेंगे तो वी हैव गॉट 100 आउट ऑफ 100 इन आवर क्रेडिट्स सो मेनी टाइम्स. एक ओवरऑल रिजल्ट बहुत शानदार होता है. वैसे ही 11 स्टेट बोर्ड भी हम लोगों के पास होता है, तो स्टेट बोर्ड के लिए भी वी हैव प्रॉपर टीम, उसमें भी अकाउंट्स में पढ़ाता हूं. देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स शिवानी मैम पढ़ाते हैं, सेक्रेटरी प्रैक्टिस दर्शन सर पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स जो है ऋषभ सर ही पढ़ाते हैं, कुणाल सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, और आशीष सर उसमें इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं. उसका भी एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन कॉम्बो पैक आपको मिल जाएगा, 11th 12th स्टेट प्लस सीए फाउंडेशन मिल जाएगा. इसके भी रिजल्ट्स बहुत शानदार आते हैं हर साल हमारे यहाँ. ईयर आफ्टर ईयर विल गेट गुड रिजल्ट्स. वन मोर थिंग, इफ यू आर कंफ्यूज्ड कि कॉमर्स ले कि ना ले, तो उसके लिए कॉमर्स फाउंडेशन प्रोग्राम नाम का एक प्रोग्राम चलाते हैं. दिस इज फ्री, एब्सोल्युटली फ्री फॉर यू गाइज. जो भी 10th अपीयर्ड या 10th पास स्टूडेंट्स है, उनके लिए कॉमर्स फाउंडेशन प्रोग्राम एक 4 या 5 दिन का प्रोग्राम होता है, और उसमें एक छोटा छोटा मॉड्यूल ऑफ अकाउंट्स, छोटा मॉड्यूल ऑफ मैनेजमेंट, सम पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ऐसा हम आपको पढ़ाते हैं, सो दैट एक आपको समझ में आए कि कॉमर्स हमारे लिए है क्या, क्या आप कॉमर्स कर सकते हो, आपको इंटरेस्ट है क्या. 2, हम लोग कैसे पढ़ाते हैं इसका एक डेमो हो जाता है आपको. 3, क्या आपने वाइज डिसीजन लिया है या नहीं कॉमर्स ज्वाइन करने का, इसका भी इवैल्यूएशन हो जाता है. So this year, Commerce Foundation Program is going to held from 25th to 30th of April. 25 से 30 अप्रैल के बीच में पहला सीएफपी होने जा रहा है, और एक सीएफपी मई में भी होगा. मई के लास्ट वीक में एक सीएफपी होगा. आप आइदर ऑफ द सीएफपी ज्वाइन कर सकते हैं. वहां पे स्क्रीन पे हेल्पलाइन नंबर है, उस हेल्पलाइन नंबर पे फोन करके आपकी सीट आप रजिस्टर कर सकते हो, और यहां धर्मपेट में आके आप फेस टू फेस मेरे साथ सीएफपी पढ़ सकते हो.
सो हमने आपको बताया कि 11th 12th साथ में सीए फाउंडेशन, इतनी तैयारी हम प्रॉपरली आपकी करके देंगे 2 ही साल में। सीए फाउंडेशन पास होने के बाद क्या, सो वी हैव अगेन अ प्रॉपर इक्विप टीम ऑफ सीए इंटरमीडिएट। सीए इंटरमीडिएट में 6 पेपर्स होते हैं, वो 6 पेपर्स के 6 फैकल्टीज आपको दिखेंगे। उसके साथ साथ हमारे चीफ मेंटर सीए पीएच मेडकरी सर, वो वक्त और बिल्कुल सटीक तरीके से आपके ऊपर जो है नजर रख के आपको गाइड करते रहते, बेटा ये गलत कर रहे हो, ये सही कर रहे हो, इस प्रकार से पढ़िए, इस प्रकार से मत पढ़िए। सो ऑब्वियसली ये सीए इंटरमीडिएट भी आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट लाता है। सीए इंटरमीडिएट की भी हमारे पास बहुत सुंदर सुंदर रिजल्ट्स हर साल के आए हुए हैं। कई बार तो नागपुर के टॉपर जो होते सी इंटरमीडिएट के, वो भी हमारे स्टूडेंट रह चुके हैं, जैसे साक्षी नांदुरकर, शी वाज अवर स्टूडेंट। सर आपने और एक कोर्स बताया सीएस, सीएस की जो पहली लेवल है सीएस ईईटी, उसका क्या, उसके लिए भी एक प्रॉपर टीम आपको मिलेगी, उसके लिए प्रॉपर क्लासेस आपको मिलेंगे। सीएस ईईटी वी हैव दर्शन सर, कुणाल सर, गौरी मैम एंड शिवानी मैम taking respective. So this entire team they take care of CS EET और CS EET properly pass होने के बाद next step CS executive। CS executive में ये सारे लोग जो है properly CS executive का भी ग्रुप पढ़ाते हैं। CS executive में 2 मॉड्यूल्स होते हैं, 2 मॉड्यूल्स जो है वो प्रॉपर ये लोग बढ़ाते हैं, शिवानी मैम, दर्शन सर, गौरी मैम एंड महावीर सर, दे टेक केयर ऑफ CS executive। यू नो ये जॉइंट एफर्ट्स का रिजल्ट ये आता है। दिस ईयर ऑल्सो वी हैड वन AIR 10 उन्नति वाही जी, जो है ये बहुत अच्छे स्टूडेंट है, दोनों तीनों, ये दोनों बहनें हैं, ट्विन सिस्टर्स है। सीएस एग्जीक्यूटिव दे क्लियर्ड विद ऑल इंडिया रैंकिंग, सीएस प्रोफेशनल दे क्लियर्ड विद ऑल इंडिया रैंकिंग, सीएस ईटी 1 गो में उनका हो गया था। वी हैव सो मेनी शाइनिंग स्टार्स इन सीएस ईटी एंड सीएस एग्जीक्यूटिव, ईयर बाय ईयर वी गेट दैट, राइट। एंड ये सारा जो सक्सेस हमारे क्रेडिट में आता है, उसका एक बेसिक मंत्र है, बेसिक मंत्र इज रेगुलर क्लास टेस्ट, वी टेक हाईएस्ट टीचिंग टाइम पर सब्जेक्ट। टीचिंग जो हम टीचिंग टाइम देते हैं, सब्जेक्ट को सिर्फ पढ़ा के रटवा के छोड़ना नहीं, सब्जेक्ट को कंसेप्चुअल क्लैरिटी देना, उस पर प्रैक्टिस करना और फिर उस पर एक्सेलेंसी लाना, इस पर हम ध्यान देते हैं। क्लास टेस्ट, टर्मिनल्स, टॉपिक वाइज टेस्ट, ग्रुप चैप्टर टेस्ट, सरप्राइज टेस्ट, ऐसे अलग अलग प्रकार के टेस्ट जो है हम पीरियोडिकली कंडक्ट करते रहते हैं। नो प्रिपरेशन एग्जाम के लिए तो करना ही है, साथ साथ में नॉलेज इनपुट जाना चाहिए, सिर्फ फॉर्मेट बेस्ड कोचिंग नहीं होना चाहिए, ये हमारा मानना है। मॉडर्न टीचिंग टेक्निक्स यूज करते हैं, वी रिकॉर्ड ऑल दी लेक्चर्स व्हाट वी टीच, दैट कैन बी गिवन एज बैकअप क्लासेस। वी गिव इंग्लिश लर्निंग प्रोग्राम, जो नागपुर के आजू बाजू से यार जिनका इंग्लिश थोड़ा सा वीक है, उनको लगता है कि यार इंग्लिश में थोड़ी ग्रीप होना चाहिए, वी गिव देम अ प्रॉपर इंग्लिश लर्निंग प्रोग्राम, वी गिव देम स्कॉलरशिप फॉर द वीकर स्टूडेंट्स। सो दिस इज ये सारी प्रैक्टिसेस करते करते वी हैव दिस इन टू आवर क्रेडिट। We are nurturing the rank holders since 4 decades, you know, my dear friends. So we have all ranks, including All India rank 1 in CA final, CA Gaurav Shrivagi ji, who is student of CA PH Midkari sir। तो ये इस प्रकार के रिजल्ट्स जो है आपके सामने तभी आते हैं जब हमारा जॉइंट एफर्ट होता है, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स मिलके एक प्रॉपर कॉम्बो में उसको पढ़ाते पढ़ते हैं, तो ज्यादा मजा आता है। इसके साथ साथ और एक चीज हमने बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए, दैट इज द को करिकुलर और द अदर एक्टिविटीज व्हाट वी टेक। Right from 11th we train our students to have the presentation stations। हम उनको टॉपिक्स देते हैं, उन टॉपिक्स पे उनका प्रेजेंटेशन लेते हैं, so that 11 से उनको एक रिसर्च करने की आदत लगे, उस टॉपिक को प्रॉपरली प्रेजेंट करने की आदत लगे। अगर ये प्रॉपरली हुआ तो जो है उसका कॉन्फिडेंस वैसे ही बूस्ट होता है, और कोई भी टॉपिक कैसे प्रिपेयर करना उसका मंत्र उसको मिल जाता है। साथ साथ में इंडस्ट्री से जो स्पेशलाइज्ड लोग हैं उनको हम लोग बुलाते हैं, सोशल जो बहुत अच्छा कुछ काम किए, इंडस्ट्री में कुछ काम किए, हाईली टेक्निकल प्रोफेशनल्स हैं हमारे इंडस्ट्री के, उनको हम बच्चों के सामने बुलाते हैं, उनको हम इंटरेक्ट कराते हैं, सो दैट दे विल हैव द ओवरऑल नॉलेज, कहीं कहीं से कुछ ना कुछ मिलते जाए और दिमाग में जो कुछ बातें खुलते जाए, तो वो बहुत अच्छी बात है बच्चों के लिए। दैट वी टेक केयर, वी टेक देम टू डिफरेंट इंडस्ट्रीज फॉर इंडस्ट्री विजिट, बिकॉज हम पढ़ाते हैं कॉमर्स में, तो कॉमर्स में असेंबली लाइन क्या होती है, अकाउंट्स क्या होता है, सैप क्या होता है, ये सारी चीजें जो है उनको एक एक्सपोजर देना, उनको बताना, इसके लिए हम जरूर प्रयास करते हैं। वैसे ही नेचर के साथ एक बॉन्ड बनाना, फ्रेंडशिप डे वॉक करना या कोई एक कंबाजरी टूर वॉक करना, तो ऐसा छोटा सा वॉक करने से, बाउंडिंग करने से आपस का बाउंडिंग, नेचर के प्रति एक सहानुभूति सारी बढ़ती है। एक चीज जो हमारे यूथ में मिसिंग है, दैट इज मेडिटेशन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, इससे जो है हमारा नो रिटेंशन पावर बढ़ता है, मेमोरी टेक्निक्स बढ़ती है, तो मेडिटेशन कराना, इन हाउस मेडिटेशन, आउटबाउंड मेडिटेशन, ये सारे मेडिटेशन पे हम लोग ध्यान देते हैं। एक प्रॉपर टीम एक्टिविटी इनकी होनी चाहिए, इसलिए एडवेंचर कैंप इनको हम ले जाते हैं, उसमें इनका स्वॉट एनालिसिस होता है, इनके स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटीज इनको पता चलता है, अपने आप में कितनी काबिलियत है ये लोग पता कर सकते हैं। उसके साथ साथ
हम ये पता कर सकते हैं कि इनमें कौन कौन जो है वो लीडरशिप क्वालिटीज रखते हैं, कौन कौन फॉलोअर्स है, किसने किस प्रोफेशन में जाना चाहिए, इसका भी एक थोड़ा सा रफ एनालिसिस हमको यहाँ से मिल जाता है। साथ साथ में हर साल जो है 5th सितंबर वी सेलिब्रेट एज अ टीचर्स डे प्रोग्राम ऑन अ वेरी गाला लेवल। ये पूरे साल भर के जो मेरिटोरियस भी सक्सेसफुल स्टूडेंट्स है उनको हम यहाँ फेलिसिट करते हैं। उसके साथ साथ एक कल्चरल प्रोग्राम बच्चों के लिए होता है विच इज फुल्ली मैनेज बाय स्टूडेंट्स एंड एंजॉयड बाय स्टूडेंट्स, एंड एक गाला एक्टिविटी, साल की एनुअल एक्टिविटी यहाँ हो जाती है। उसके साथ साथ जो 18 साल से ऊपर के बच्चे हैं उनके लिए ब्लड डोनेशन प्रोग्राम भी हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। अपना एक कंट्रीब्यूशन सोसाइटी की तरफ भी जाना चाहिए। ये ब्लड डोनेशन प्रोग्राम वॉलंटरी होता है। ऐसे कुछ कुछ एक्टिविटीज साल दर साल हम लोग जो है करते हैं। क्रिकेट कार्निवल होता है, इंडोर आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती है, ये बहुत सारे एक्टिविटीज साल दर साल हम जो है लेते चले जाते हैं। एंड सो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट का प्रयास जरूर मिडकरी कैप्स यहाँ पे करता है। Dear viewers, dear friends, if you have any questions, you can just fire those questions on me. I'll answer you as per my ability. मैं आपको जो है फेसबुक पे मिल जाऊंगा, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा, हमारा खुद का यूट्यूब चैनल है कैप्स एकेडमी के नाम से, वेबसाइट है हमारी capsacademy.in के नाम से, आप इन वेबसाइट पे जा सकते हैं, हमसे जो है बात कर सकते हैं। आई एम गिविंग यू हेल्पलाइन नंबर 7020752751। इस हेल्पलाइन नंबर पे जाके भी आप जो है हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो उसका हमारा ऑफिस तत्परता से आपको जो है आंसर करेगा। Every Saturday 6 p.m, every Sunday 11 a.m, we have seminars in house जिसमें हम आपसे वन टू वन फेस टू फेस बात करेंगे और सारी बातें आपको समझाएंगे। सो दिस इज द फाइनल सबमिशन फ्रॉम माय साइड कि आप जुड़े रहिए और अपनी क्वेरीज को सेटल कर लीजिए। एंड द लास्ट फाइनल मैसेज फॉर यू, वाइज डिसीजंस क्रिएट हिस्ट्री। अगर सही समय पे सही डिसीजन लिया तो हिस्ट्री क्रिएट करता है। एंड आई विश यू विल डेफिनेटली क्लियर सम फैंटास्टिक हिस्ट्री ऑफ योरसेल्फ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। दिस इज डॉक्टर विराग मेडकरी signing off for this session. Thank you so very much. Join us and get the best for your career. Thank you, one and all. Thank you.